जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिएगा बुआ, क्वेश्चन में दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। तो सबसे पहले हम लोग को समझना यह है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक ना, तो हम लोग को क्या पढ़ना बुआ, द्विघात बहुपद। बुआ द्विघात बहुपद पहले दिखता कैसे ये जानना जरूरी है ना जी। तो क्या होता है बुआ, ax² + bx + c = 0। मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि देखिएगा यहाँ पे ax² + bx + c, माने a की जगह पर कुछ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, b की जगह पर कुछ भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और c की जगह पर कुछ भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। बस ध्यान देने की बात है कि ax² होना चाहिए, बस बात खत्म। ये द्विघात बहुपद होगा, माने तो पावर क्या होना चाहिए इसका, 2 बस होना चाहिए, बस यही ध्यान देना है। अगर बात किया जाए बुआ, ये 4x², ठीक ना, + 3x - 5, तो ये द्विघात बहुपद हो सकता है। ये देखिए, अगर ये हटा दें, इसका मतलब क्या है बुआ, 0 × x यानी कि 0x, तो 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 4x² - 5 ये भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन अगर इसको हम हटा दें 4x - 5 तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर बात की जाए द्विघात बहुपद, तो समझ में आया कि द्विघात बहुपद दिखता कैसे है और इसका सूत्र क्या होता है ये भी देखना है कि सूत्र कैसे, मतलब इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर सूत्र का बात की जाए, माने इसको द्विघात बहुपद कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो फॉर्मूला होता हुआ x² - α + बीटा × x। ठीक है, α + बीटा × x + α × बीटा, हमको अल्फा लिखना नहीं आता, इसे अल्फा इसे होता है, ठीक ना, अल्फा इसे होता है। ठीक है, देखिए मतलब ये भी परफेक्ट नहीं है, तो x² - α + बीटा × x + α × बीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। जहां ठीक ना, जहां α + बीटा बराबर -b/a और α × बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए, हम तो इतना आपको लिख के दिखा दिए, ठीक ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में ये बात नहीं आया होगा, हमको पता है समझ नहीं आया होगा। तो देखिए, जब हम लोग इस मैथ को पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा बुआ, टोटल क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, α + बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, α + बीटा का माने शून्यकों का योग, और α × बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है 3c/a। ये बात समझ में आ गया ना। अगर बात किया जाए सूत्र का, तो x² - शून्यकों का योग × x + शून्यकों का गुणनफल, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं मैथ पे, तो समझ में आएगा और बेहतर तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा बाबू। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बुआ, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है x² - 2x - 8। कह रहा बुआ कि सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे भाई यदि 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे कि गुणनखंडन कैसे बनाया जाता है, वो लोग इसको बना देंगे। लेकिन जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे, टेंशन की बात नहीं, आपके भाई है ना, देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले काम क्या होता है बुआ, यहाँ पे जो भी संख्या हो और यहाँ पे जो भी संख्या है, दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 में 8 से गुना करेंगे, 8 है कम 8, क्या हो गया बाबू मेरा, 8 हो गया। अब 8 को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़े या चाहे घटाए, कितना आना चाहिए, -2, और गुना करने पे कितना आना चाहिए बुआ, 8। तो देखिए, अगर देखिए छोटा नंबर है तो समझ में कि 4 और 2 का अंतर कितना होता है, 2 का, और गुना करने पे कितना आता है, 8। लेकिन कैसे समझ में आएगा जी हमको, तो इसका एलसीएम निकालिए, 2 से करेंगे कितना, 4, 2 से करेंगे कितना आएगा, 2। और मतलब ये वाला 3 गो नंबर है, मिल के बनने वाला है। देखिए 2 दूनी 4 और 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा हुआ, 2। हमको चाहिए यहाँ पे 2, और गुना करने पर देख लें, गुना करने पर होता ही वाला आने वाला है 4 दूनी 8। लेकिन
प्रॉब्लम ये है बुआ कि हमारे पास क्या है, ये -2 चाहिए। यदि हम लोग 4 में से 2 घटाते हैं तो +2 होगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि -4 में से +2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि माइनस वाला संख्या क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख देंगे बाबू, x² - 4x + 2x -8 = 0। तो देखिए और -4x में से +2x कितना बचा जी, -2x, और गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा ना। ये क्लियर, हमको यही चाहिए था। तो देखिएगा आगे इसके, अब देखिएगा बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो को एक साथ में छाट लेंगे और जितना कॉमन लेने वाला हो उसको ले लेंगे। तो दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, दोनों में है x के अलावा कुछ और कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं। चलिए x कॉमन किए तो क्या बचा हुआ, 2 x था, 1 x खींच लिए, क्या बचा, 1 x माइनस 1 x था, खींच लिए, क्या बचेगा यहाँ पे 4। यहाँ पे जो भी चिन्ह हो, यहाँ पे कोई चिन्ह है प्लस का, चलिए प्लस दे दिए। अब देखिए तो दोनों में क्या कॉमन लेने वाला दिख रहा है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो देखिए दोनों में कोई से भाग दे सकते हैं, इसमें भी 2 से भाग दे सकते हैं, इसमें भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो चलिए 2 ही कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, इधर का x बच जाएगा, इधर 2 से भाग करेंगे 8 में, तो 2 चुके 8, 4 बार में = 0। अब देखिएगा सबसे बड़ा बात यह है कि हम तभी मानेंगे ये सही है जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। यदि है बीच वाला दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर दिखा है, इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों के लिए एक लिख लेंगे, x - 4। अच्छा दूसरा चीज क्या है मेरे पास, एगो x है, ये +2 है तो +2, इसके चिन्ह के साथ में यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर हो गया क्या, 0। अब देखिएगा बउआ आगे क्या दिया है, x - 4, सबको अलग अलग, ये बराबर में 0 है तो बराबर 0 कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, -4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिएगा x + 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए अल्फा बराबर कितना दिया है, 4, पहले का अल्फा होता है, दूसरा का बीटा क्या दिया है, -2। क्वेश्चन इतना ही पे खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन कह रहा है और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता का जांच भी करना है कि क्या हम लोग जो बनाए हैं वो सही है। तो देखिए हम लोग तो क्वेश्चन से आंसर बनाए, अब आंसर से क्या करेंगे, क्वेश्चन बना दे रहे हैं, तो हमें समझ आएगा जी कि सही है कि नहीं है। तो देखिएगा जांच करने के लिए हम लोग कैसे जांच करेंगे, अल्फा + बीटा बराबर क्या था जी, -b/a। अभी जो जस्ट लिखे हुए हैं फॉर्मूला, तो मेरे पास अल्फा कितना है जी, 4, ठीक है, प्लस बीटा कितना है, -2 बराबर -b/a। हम क्या बोल रहे हैं, किस फॉर्मूला रहता है बुआ, कोई भी द्विघात समीकरण, ax² + bx - c। यहाँ पे ax² + bx - c, a कितना है, 1 है, b कितना बुआ, -2 है, b कितना बुआ यहाँ पे हमारे पास -2 है। तो देखिए -2b का हो गया, और फार्मूला में भी तो एक माइनस था ना, तो माइनस कर दिए। अब बटा a यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है बुआ, 1 है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1। अब देखिएगा बुआ आगे 4, ये प्लस और माइनस गुना हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2 बराबर, ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस में माइनस गुना करके क्या आएगा, +2। अब देखिएगा बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। इस ब्रैकेट का माने कुछ होता है बुआ, गुना। तो देखिए गुना में जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या से गुना होता है तो क्या होता है, माइनस वाला संख्या माइनस वाला संख्या से गुना होता है तो क्या होता है, प्लस। माइनस वाला संख्या में प्लस वाला संख्या से गुना होता है, क्या होता है, माइनस। और प्लस वाला संख्या में प्लस वाला संख्या से गुना होता है, क्या होता है, प्लस। मतलब तो ये वाला चिन्ह प्रॉपर्टी जो है आप लोग समझना जरूरी है, और आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तो बच्चा क्लास का बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया, बात हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बुआ 4 में से 4 कितना बचा, 2 बराबर 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किससे आप कोई बात पूछिए, अगर सत्यता को जांच करने की सही है कि नहीं, तो एक आदमी से पूछ के आप बात मानिएगा, नहीं ना मानिएगा, एक आदमी से और से पूछ लीजिएगा। तो चलिए एक आदमी और से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे बुआ अल्फा + बीटा चेक कर लिया। अब अल्फा × बीटा बराबर क्या था, c/a। मेरे पास अल्फा कितना है जी, 4 है, तो 4 गुने बीटा कितना है, -2 है, -2। c कितना है बुआ हमारे पास, कितना है, -8 है, तो -8। अब बटा a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 कर लिए। अब देखिएगा 4 दूना 8,
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस, अभी जो बताया है। अब बराबर ये क्या हो जाएगा -8 का -8। और बताइए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब दोनों आदमी कह रहा है कि ना ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम लोग क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रूव। कोई दिक्कत हो तो बोले। समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा ना, हमको पता है नहीं समझ में आया। जानते हैं क्या है ये, वो चला है ना, बड़ी ट्रेंडिंग में है, आप भी सुन लीजिएगा। हमको पता है कि नहीं समझ में आएगा, कि आप लोग इतना ना घूम रहे हैं ना कि वो कर दिए हैं आपको भी। सुनिएगा ध्यान से कि एने ओने समझ के तोहरों के कुछ कह दिले बिया का, एने ओने समझ के तोहरों के कुछ कह दिले बिया का। ई मैथवा समझ में नहीं खेवत, लगा तो तोहरों के जगन्नाथवा पर कह दिले बिया का। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पता है, इसीलिए लग रहा है आपको भी जगन्नाथवा पर कर दिले बिया। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, तनी बच कर रहिएगा जगन्नाथ बाबा से, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको आप लोग नोट कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन हम मतलब इसका अगला पार्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसका। देखिए 2 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर क्या दिया है जी, 4s² - 4s + 1। बहुआ ध्यान देना, ये बात ये है कि हम क्या बोले, सबसे पहले दोनों अरिया वाले को गुना करना है। तो 4 कम 4, और 4 को 2 भाग में बांटे कि जोड़े आज चाहे घटाएं, क्या आना चाहिए है, बीच वाला 4 आना चाहिए। तो बताइए अगर हम 2 आप +2 कर दे कितना आएगा जी, 4 आएगा। और गुना करने पे 2 दूनी कितना आता है, 4। माने जो और ये वाला हम लोग जोड़ के लाए हैं, ये वाला गुना करके 4 कम 4, तो गुना करने पे ये 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। बीच वाला कितना है, 4 है। तो यानी 2 और 2 को जोड़े तो कितना आएगा, 4, और गुना भी करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब हमारा संख्या, हमारे पास क्या संख्या है, 2 और 2 है। तो देखिएगा हमको आंसर चाहिए -4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे बुआ क्या है ये, 4s² - 2s -2s +1। अब देखिए ये बन गया। अब दोनों में जो कॉमन करने वाला होगा, जो भाग देने वाला होगा, उसको ले लेंगे। तो देखिएगा दोनों में पहले 2 से भाग लग जाएगा। चलिए 2 कर लिए। दोनों में s है तो s भी कर लिए। क्या बचेगा बुआ मेरे पास, यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा कि पूरा पूरा खींच लिए, क्या बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे कुछ ही चिन्ह है माइनस का, लीजिए माइनस रख दिए। अब कुछ नहीं कॉमन वाला दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, 1। जब कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए माइनस था, तो ये माइनस में डिवाइड करके क्या प्लस आएगा ना, +2s। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, प्लस और माइनस में डिवाइड होकर क्या हो जाएगा जी, -1 = 0। अब देखिएगा जी यहाँ पे क्या करना है, हम क्या बोले हैं कि इसको छांट के लिख लेना है। तो 2s क्या है, 2s - 1 एक हो गया, और इधर देखिएगा 2s - 1 ये भी हो गया = 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2s - 1 = 0, 2s = क्या हो जाएगा, प्लस का 1, s = 1, गुना में बात तो भागा में 2 हो जाएगी। अब देखो ही जब हुआ 2s - 1 = 0, 2s बराबर क्या हो जाएगी, प्लस के 1, x बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/, गुना है तो भागा में 2। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अल्फा मेरे पास क्या आया, 1/2, और बीटा क्या आया, 1/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। a कितना लिखा है, दिया है, b कितना है, और c कितना है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए a(x² होता है ना, तो यहाँ पे एक जगह पर कितना हुआ, 4 है, तो हम लोग एक जगह पर लिख लिए 4। b की जगह पर कितना हुआ, -4 है, तो हम लोग b की जगह पर लिख लिए -4, और c की जगह पर कितना है, प्लस का 1 है, तो c की जगह पर प्लस का 1 लिख लिए। अब बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे बुआ जांच। क्या करेंगे, जांच, हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो जांच का बात कर दे बुआ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b/a। तो मेरे पास अल्फा कितना है, 1/2, तो चलिए 1/2 लिख लिए, प्लस बीटा कितना है, 1/2। क्लियर हो गया, अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। अब देखिए -b/a है ना, तो b कितना है, -4 है, क्या है, -4, और फॉर्मूला का माइनस बटा a कितना है जी, a देखिएगा a अभी कितना है बुआ, 4 है, तो 4 लिख लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए बुआ दिक्कत। अब देखिएगा 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए, अब जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला सेम छाप देते हैं, तो 1 + 1, और देखिए ये माइनस मिलकर प्लस जाएगा, 4/4 हो जाएगा।
एक और एक कितना होता है जी 2/2 बराबर 4/4। ये बराबर आया, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, बराबर नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख गया बराबर। देखिए 2 एकम 2, 4 एकम 4, इसका मतलब ये हुआ 1 बराबर 1। अब बताइए ये दोनों बराबर है, तो पहला आदमी तो कह दिया कि बराबर है, चलिए दूसरे आदमी से पूछ लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी C/A। तो अल्फा मेरे पास कितना है 1/2, कितना है जी 1/2, और बीटा कितना है 1/2। अब बताइए C कितना है जी हमारे पास, C 1 और A कितना है 4। अब देखिएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर ये 1/4। अब बताइए इधर भी दोनों साइड बराबर है, इधर भी दोनों साइड बराबर, इसका मतलब हम लोग सही बना दिए, इधर भी सही है और इधर भी बराबर। देखिए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इसका मतलब हम सही हो गया। तो प्रूफ लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को भी, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, हमको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। तो देखिए समझ लीजिए, बढ़िया से उसको छाप लीजिए। और हाँ, जगन्नाथ से दूर रहिएगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो कुछ कर देगी, कारण कर देगी, ठीक है। चलिए इसको छापिए लोग। अब तो देखिए हम लोग देख लिए, 1 नंबर समझ लिए, 2 नंबर समझ लिए, और बारी है किसका 3 नंबर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे दिया है ये थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। हुआ बहुत आसान है क्वेश्चन 3 नंबर में। 3 नंबर दिया है हुआ 6x² - 3 - 7x। बहुआ ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी इसको लाइन से ना सजा कर रखेंगे जी, ये ना रखेंगे तो थोड़ी बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसको भी तनी सही से सजा लेते हैं इसको, ठीक है। तो 6x² - 7x + 3। देखिए एक जाति को एक साथ रखा जाता है, ठीक ना, प्रेम विवाह नहीं होता यहाँ पर। इसको लाइन बाई लाइन सजा करके रखना पड़ेगा। तो जो लाइन बाई लाइन सजा दी। अब देखिए हम लोग को करना क्या है बउआ, सबसे पहले रूल क्या था, दोनों साइड वाले को गुना करना। तो 6 त्रिका कितना होता है 18। 18 को बउआ 2 भाग में बांटना है कि जोड़े या चाहे घटाए, माने जोड़ का प्रक्रिया करे चाहे घटाओ का कोई एक का प्रक्रिया करे तो ये बीच वाला संख्या आ जाए, माने तो 7 आ जाए, ठीक है। और गुना करने पर 18 आए। तो देखिएगा हम इसको बनाने के एक मस्त तरीका है, इसका एलसीएम निकाल दे। 2 से गया कितना बार में जी 9, ठीक है। अब 3 से घटा सकते हैं, लेकिन देखिए 9 और 2 का अंतर कितना का आता है वो 7 का। हमको चाहिए था क्या, सिर्फ 7 ही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि -9 और +2 कितना हो जाएगा जी -7, क्योंकि हमको माइनस में 7 चाहिए था। हम 9 में से 2 गए तो 7 लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस में करना होगा तो माइनस वाला संख्या बड़ा और प्लस वाला संख्या क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया आपको? देखिएगा यहाँ पे अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बुआ 6x² - 9x, ठीक है, और प्लस का 2x। तो आ गया -7x आ गया ना, और -3 है तो -3 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन करने वाला क्या दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले तो दोनों में x है, और भी कोई संख्या से लग रहा है कि आपको भाग लग जाएगा। तो देखिए 6 से भाग लगेगा दोनों में, नहीं लगेगा, लेकिन 3 से दोनों में भाग लग जाएगा। तो चलिए 3 कॉमन कर लिए, क्या बचेगा 3 दूनी 6, 2x, और क्या बचेगा यहाँ पे x तो x चला गया, 3 से 3 3 का 9, और यहाँ पे कोई चिन्ह हुआ प्लस का ना, प्लस रख लेंगे। अब देखिए कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में है, तो नहीं है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें दोनों में क्या है। और जब कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है 1 है, तो 1 माने 1 से हम भाग कर लेंगे। तो क्या बचेगा वो मेरे पास 2x - 3 = 0, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, अब दोनों में जो सेम है उसको रख लेंगे 2x - 3, और यहाँ पे क्या है वो मेरे पास 3x और +1 है तो +1 = 0। अब देखिएगा 2x - 3 बराबर 0 है, 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा जी 3/2, गुना है तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। और ये या का चिन्ह तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिएगा 3x + 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1, बट गुना है तो भागा में 3। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अल्फा मेरे पास कितना आ गया जी 3/2, अल्फा कितना आ गया 3/2, और बीटा कितना आ गया हमारे पास -1/3, और ए भी निकालना पड़ेगा हमको। तो ए कितना है जी मेरे पास, ये वाला देखिए, ये वाला नहीं, इस पे ध्यान नहीं देंगे, जो बाद में सुटेबल ढंग से किए हुए हैं इसको ध्यान देंगे। ए कितना है मेरे पास 6 है, अच्छा। बी कितना है जी, बी आपके पास कितना है -7 है, तो -7 लिख लेंगे। और सी कितना है जी आपके पास 3 है, -3 है, तो -3 लिखनी है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जांच का प्रक्रिया शुरू करेंगे कि क्या हम लोग सही बनाए हैं, अन्यथा नहीं बनाए ये भी ध्यान देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जांच का प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो लिख लेते हैं जांच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा में बस है कितना, 3/2, क्या है 3/2, प्लस बीटा कितना है माइनस 1/3 बराबर माइनस बी बटा ए। बी कितना है जी मेरे पास -7 है, और फार्मूला वाला माइनस बटा ए कितना है 6 है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे 3/2 आई देखिए प्लस ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा जी -1/3 बराबर देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा +7/6। अच्छा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आप लोग को आता होगा बटा वाला, तो 3 और 2 कैसे निकालेंगे, कितना आएगा जी 6 आएगा, और 2 से 6 में डिवाइड करते हैं कितना आएगा 3, और 3 में 3 से गुणा देखिए 2 से डिवाइड किए 6 में आया कितना 3, और 3 से इसके ऊपर वाला में गुना करेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2 बराबर 7/6 है, तो 7/6। आगे बढ़ेंगे तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7/6 बराबर 7/6। अब बताइए दोनों साइड बराबर है, तो हम कहेंगे है, अगर है इसका मतलब ईगो तो आदमी कह दिया सही है। चलिए दूसरे से पूछ लेते हैं सही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है C/A। अल्फा में पास कितना है जी 3/2 गुने बीटा कितना है जी -1/3 बराबर सी कितना है मेरे पास -3 अब बटा ए कितना है जी मेरे पास 6 है। ए कितना है 6 हो गया। अब बुआ बात करा जाए 3 है कम 3, ये प्लस था ये माइनस था, माइनस कर लिए 3 दूना 6 बराबर -3/6। बताइए दोनों साइड बराबर आया, हम बोलेंगे हाँ आया। यहाँ भी दोनों साइड बराबर आया तो हम बोलेंगे हाँ आया। अब आया मतलब सही आया, मतलब सही आया, मतलब ये बन गया, ये भी बन गया। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो किसी को तो जरूर बोलेंगे। यदि किसी को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया हो तो बाबू आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो ही तो आप इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम YouTube के लिए नए हैं, हम आपसे एक ही बात बोल दे रहे हैं कि इसके पहले हम कभी कैमरा को फेस नहीं किए हैं। जो किए कर रहे हैं ये मतलब पहली बार है, जो भी अभी शुरुआत किए हुए हैं। यदि कुछ हमसे गलती हो जाता हो, कुछ गलती बोलने में हो गया हो, या फिर पढ़ाने का जो तौर तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो बाबू आप लोग बोलिए कि हमको सर प्रॉब्लम है, हम उसको सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे बुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बताएं। तो देखेंगे बुआ हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। चौथा में बुआ दिया है, चौथा क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u। देखिए ये भी द्विघात बहुपद है कि जब पावर 2 दे देगा मतलब द्विघात बहुपद है, लेकिन हमारे पास c नहीं दिया तो कोई बात नहीं, c की जगह पर क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में इसको बनाएंगे कैसे। जब 2u को दिया है ना तो इसमें से जो कॉमन लेने टाइप जो भी दिख जाए आपको ले लीजिए इसमें से कॉमन। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में 4 है, दोनों में u है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा वो u प्लस देखिए 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा ना =0। देखिए u से u खत्म हो गया, और 4 से अगर 8 में भाग करते हैं कितना आएगा 2 आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो देखिएगा पूरा हम इसको 2 पार्ट में लिख लेंगे, u + 2 एगो हो जाएगा बराबर 0, एगो हो जाएगा पूरा 4u बराबर 0। देखिए u = हो जाएगा -2, और यहाँ पे पूरा देखा जाए तो u = क्या जाएगा 0/4, यानी कि u का वैल्यू कितना आ गया 0। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना बुआ। तो इसका मतलब है मेरे पास अल्फा कितना आ गया -2, बीटा कितना आ गया 0। अब ए देख लेते हैं ए कितना है, तो ए मेरे पास कितना है जी 4 है। बी कितना है जी बी कितना है 8u है, यानी कि 8 है। और सी कितना है, सी हमको नहीं पता है। जब सी नहीं पता है इसका मतलब क्या है बुआ 0 है। जो नहीं पता है उसके लिए क्या रख लेते हैं 0। अब थोड़ा जांच करें कि क्या सही है क्या गलत है। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। मेरे पास अल्फा कितना दिया है -2 प्लस बीटा कितना दिया है 0। अच्छा b/a, b मेरे पास कितना है -8 है ना जी, माने +8 है फार्मूला का -b/a। a कितना है मेरे पास 4 है, ठीक है। 4 दूना कितना देता है 8, -2 बार में
देखिए -2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, सेम संख्या रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब -2 बराबर -2। अब देखिए दोनों साइड बराबर हुआ ना, तो हम एक आदमी से कहने से कैसे मान लें, दूसरे आदमी से समझ लेंगे ना। तो देखिएगा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। बताइए बाबू अल्फा मेरे पास कितना है, -2 है, तो -2 गुना बीटा कितना है 0 बराबर C नहीं पता, इसका मतलब क्या है 0 बटा A कितना है मेरे पास 4 है, तो 4 कर लिए। देखिए 2 में किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 से गुना करते हैं तो 0 ही रह जाता है ना जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या से 0 में यदि भाग करते हैं, चाहे 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 0। इसका मतलब इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इसका मतलब हम लोग क्या बनाए, मैथ ये सही बना है, सही बना है तो लिख देंगे प्रूव हो गया, बात खत्म कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए अब पांचवा देखते हैं, पांचवा में क्या दिया है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, t² - 15। जब इस तरह से देखिएगा मेरे पास क्या दिया है, एगो ax² दिया है और प्लस सीधे c दिया, -c दिया है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन के लिए बराबर 0 कर लेंगे। अब देखिएगा बुआ t² बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस है तो प्लस में क्या हो जाएगा 15, और t बराबर क्या हो जाएगा जी, t√15। तो देखिएगा यहाँ पे ये कची है बुआ, ये प्लस में है ना, तो प्लस और -15। क्या, जब भी रूट उधर जाता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ में जाता है। इसका मतलब ये हो गया बुआ अल्फा कितना है जी, +√15 और बीटा कितना है -√15। मैंने 2 शून्य हमारा निकल गया ना। अब देखते हैं a कितना दिया है, a कितना है वो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है बुआ 1 है। ठीक है, अगर बात की जाए b कितना है, b भी हमको नहीं देखिए क्या होता है, ax² + bx मैंने एक t² जो भी आएगा 0t, चाहे कुछ भी आएगा नहीं पता था, तो इसका मतलब क्या है 0 लिख लेंगे। और c कितना है बुआ -15, क्या है -15 है। ठीक है, और जांच करा जाए बुआ, अगर जांच की बात की जाए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो बुआ अल्फा मेरे पास कितना है जी, -√15, क्या है √15, प्लस बीटा कितना है -√15 बराबर -b/a। तो b की जगह क्या है 0 है ना, तो 0/a का वैल्यू कितना है 1 है। एक बात बताइए, सेम संख्या यदि प्लस में कट जाता है ना, देखिएगा प्लस का 15 और माइनस का √15, तो क्या आ जाएगा कट के 0 आ जाएगा, बराबर ये भी क्या आएगा 0। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना। हम एक आदमी के कहने से नहीं मानते, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग कम से कम 2 आदमी चाहिए प्रूव करने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी, c/a। अल्फा मेरे पास कितना है √15 गुने बीटा कितना है -√15 अब बराबर c कितना है जी मेरे पास -15, c कितना है -15 बटा a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 15 गुने 15, यदि देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या यदि रूट में हो और सेम संख्या से वही रूट वाला संख्या से गुना होता है तो नॉर्मल संख्या में रूट से बाहर निकल जाता है। तो 2 को रूट वाला 15 मिलके खलिए 15 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस ये भी -15। अब देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, इन्हों दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब क्या है ये सही है। हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे हुआ प्रूव लिख लेंगे। बताइए किसी को भी इसमें दिक्कत हुआ है तो बोले, कमेंट करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है यदि आपको बाबू, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो ही तो आपको हम उसको मतलब रिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर से एक नए तरीका से पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है उसको देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है बुआ 3x² - x - 4। पहला रूल क्या था जी, पहला रूल था ये दोनों में गुना करना, तो 4 3 12 और 12 को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़े या चाहे घटाएं, बीच वाला संख्या जाए। बीच वाला संख्या क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो 12 को 2 भाग में बांटेंगे तो 3 और 4 होता है, 4 3 12 और 4 और 3 का अंतर कितना होता है 1। अब आंसर चाहिए बुआ माइनस में, तो यानी कि -4 अब +3 होगा, तब जाके -1 होगा जी। हमको -1 चाहिए ना, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा बाबू यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 4x + 2x, सॉरी क्या हो जाए +3x और -4 तो -4। अब देखिएगा इसमें कॉमन लेने वाला जो भी दिख जाए उसको कॉमन कर लेना है। तो इसमें देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, हम लोग एगो x कॉमन ले लेंगे।
ठीक है, क्या बचा मेरे पास 3, 2 एक्स तो 1 एक्स चला गया और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा जी 4। यहाँ पे कोई चीज है प्लस का, चलिए प्लस रख दिए। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या कर लेंगे कॉमन 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है तो बोले, यदि नहीं हुआ है तो आगे देखिए क्या है। मेरे पास 3x माइनस 4 एगो हो गया और x प्लस 1 एगो हो गया। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा जी प्लस का 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना है तो भागा में 3। अब यहाँ देखिएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि अल्फा मेरे पास कितना निकला बाबू 4/3। अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना हो गया जी -1। बीटा कितना हो गया -1। अच्छा और ए देख लेते हैं, ए कितना दिया है। ए कितना है बुआ 3, ए कितना है 3, बी कितना है बुआ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बुआ -1 और सी कितना है जी सी कितना है -4, सी दिया हमारा -4। अब थोड़ा जांच कर लेते हैं कि कैसे जांच होगा। जांच में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा मेरे पास कितना है जी 4/3 प्लस बीटा कितना दिया है जी -1 बराबर बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू -1 ना दिया जी और फार्मूला का माइनस बटा ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है 3। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 प्लस माइनस -1/1 लिख सकते हैं ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। अब ध्यान दीजिएगा बाबू 3 और 1 कैल्सियम कितना आता है 3, तो 4 एकम 4 हो जाएगा -3 में से डिवाइड कर 3 आएगा, 3 एकम 3 बराबर 1/3 और 4 में से 3 में कितना बचा जी 1 और बटा 3 है बराबर ये भी 1/3। तो एक साइड बराबर आ गया। अब चलिए दूसरों को तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या था जी c/a। तो शून्यक मेरे पास कितना है 4/3 गुणनफल क्या है बीटा -1 बराबर देखिए c कितना है जी -4/1 का वैल्यू कितना दिया है 3। देखिए इसमें भी बटा 1 कर सकते हैं ना जी। तो देखिए 4 एकम 4 ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस 3 एकम 3 बराबर -4/3। अब बताइए दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है जी प्रूव हो गया। ये कोई दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम हुआ हो इसमें तो बोल सकते हैं। बताइए 1 नंबर समझ में आया, आ गया समझ में। चलिए तो देखिए 1 नंबर ये बन गया। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिएगा ध्यान से कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो दिया हुआ है एगो शून्यक का योग है और दूसरा शून्यक का गुणनफल है। देखिए इसमें से क्या निकालना हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले बुआ कह रहा है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी -1। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है। अब दूसरी बात है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, जैसे हम लोग निकालें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिएगा x² मेरे पास x² लिख रही है माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी ये 1/4। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया जी -1 दिया है। ठीक है, तो देखिएगा x² माइनस 1/4 x ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। एक बात ध्यान दीजिएगा कोई भी बहुपद बाटा में नहीं होता है तो बाटा हटा दें, तो बाटा हटा दें इसका मतलब बाटा में 4 है तो इसे गुना कर लेते हैं। तो 4 से गुना करने पर तो चलिए 4 से गुना करने क्या आएगा 4x² माइनस अब 1/4 में यदि 4 से गुना करते हैं तो 4 से 4 कट जाता है, इसका मतलब 1 x बचेगा ना तो सिर्फ x माइनस 4 में 1 से गुना कितना आएगा 4। तो ये हो गया पहला का आंसर। इसमें कोई किसी को डाउट हुआ हो तो बोलें। ठीक है,
अब देखिएगा बुआ इसका दूसरा क्या हो रहा है, देखिएगा दूसरा में बुआ दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है जी, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी, 1/3। हम लोग को निकालना है बुआ कुछ द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुआ x² का x² लिख लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। और हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3। हम क्या बोले हैं बुआ, बोले क्या है कि बटा में नहीं होता है, तो बटा हटाने के लिए जो नीचे बटा में दिया रहेगा ना उससे गुना कर लेंगे इस समीकरण में। तो हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, 3 से गुना करने पर, तो बुआ 3 से गुना करें क्या आएगा, 3 में x तो क्या आएगा, 3x²। अब बताइए √2 में यदि 3 से गुना करता क्या आएगा, 3√2। यदि रूट में होता तब जाकर 3 दूना 6 होता, लेकिन रूट से बाहर का क्या हो जाएगा, खाली सट जाएगा जा करके। देखिए क्या होता है, एगो अगर मान लीजिए शादी ब्याह, अभी लगन का दिन चला, शादी ब्याह चल रहा है, तो ये बताइए किसी दूसरे जाति से किसी दूसरे जाति सही थोड़ी होता है जी, नहीं होता है। दूसरे जाति से दूसरे जाति का शादी नहीं जाकर सड़ जाता है सब, ठीक ना, मतलब तो भोज खाने के लिए खाली चल जाता है सब, शादी नहीं होता है वो लोग में, ठीक ना। दूसरे जाति से दूसरे जाति का शादी नहीं होता। तो देखिए दोनों अलग जाति का है, ये क्या है बुआ, अपरिमेय, ये क्या है परिमेय, गुना होगा नहीं होगा, तो क्या करेगा, जाकर सट जाएगा उसके साथ में, भोज खाने के लिए चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और क्या हो जाएगा बुआ, 3√2x है तो √2x कर लिए, प्लस 1/3 में यदि 3 से गुना कर तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा बुआ, 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो ये 2 नंबर भी आपका बन गया, यही आंसर कह रहा है, यही पूछ रहा था आपसे। बताइए इतना आसान है 2 चैप्टर। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आना ये है, ये फिक्स है। देखिए 2 चैप्टर और 4 चैप्टर एक जैसन है, एकदम एक जैसन, मौसियाउत भाई है सब, चैप्टर 2 और चैप्टर 4। तो ये दोनों मौसी का लड़का जो कजिन्स है, इसको दोनों को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो कम से कम 10 नंबर तक फिक्स हो जाएगा, इसी से 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है √5। सूत्र क्या है बुआ, सूत्र क्या है, अल्फा प्लस क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, x² मेरे पास x² लिख लिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5 दिया, क्या है दिया है √5। तो ये 0 का वैल्यू रहता है, नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस √5, यही आंसर हो गया आपका, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा देखेंगे, क्या नंबर, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा में क्या करे बुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी, 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी -1, ये भी +1 दिया है, ठीक ना। तो सूत्र का बात किया जाए बुआ, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बउआ देखिएगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया जी 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ये भी 1 दिया है, यानी कि x² माइनस 1 में किसी भी संख्या में गुना करते तो वहीं रह जाता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये भी आंसर बन गया। बताइए इसमें यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो बोलिए, नहीं हुआ ना, नहीं होगा भी। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 नंबर दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी 1/4। अगर बात की जाए सूत्र का, तो सूत्र क्या है जी,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुआ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया जी, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया जी, 1/4। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस पे लिखा हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखिए नीचे दोनों सेम है ना, यदि अलग अलग संख्या होता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 होता है, तो दोनों का एलसीएम निकाल करके गुना करते हैं। यह जब नीचे दोनों सेम संख्या है तो यही संख्या से गुना कर लेंगे। कैसे, 4 से गुना करने पर इसका मतलब ये हो जाएगा 4 में से तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा 1 कम 1x प्लस 1। कैसे हुआ जी, 1/4 में 4 से गुना के क्या आया 1 और x में गुना तो 1x हुआ, और 1x नहीं लिख कर डायरेक्ट हम लोग x लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। देखिए ये हो गया आपका 5वां और ये रहा 6ठा और 2.2 का अंतिम क्वेश्चन, 6 नंबर यानी कि 2.2 का अंतिम क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है जी 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1। सूत्र का बात किया जब होगा सूत्र का, तो सूत्र क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है जी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को भी इस चैप्टर में यदि प्रॉब्लम आया हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। यदि हमसे कुछ गलती हो गया हो तो उसका सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। बताइए इसमें मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो ये कन्फर्म है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये फिक्स हो गया। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक आपको पूछ ही देता है। ये समझ में यदि आ गया हो, हमको पता है थोड़ा सा दिमाग एकदम बोर हो गए होंगे आप, तो एक मस्त वाला शायरी बोल करके इसको खत्म करते हैं। देखिएगा, दर्द दे के दर्द बढ़ावल ना जाला, दर्द दे के दर्द बढ़ावल ना जाला, दीप जला के दीप बुझावल ना जाला। दर्द दे के दर्द बढ़ावल ना जाला, दीप जला के दीप बुझावल ना जाला। प्रेम कितनो बढ़ी पर बेगान ना हुई, प्रेम कितनो बढ़ी पर बेगान ना हुई, दिल लगा के दिल हटावल ना जाला। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।